हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इनडिटर्मिनेट टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनडिटर्मिनेट टर्म्स होती हैं जिनको अनडिफाइंड टर्म्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होंगी? जब हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0 और 0 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 7 टर्म्स हैं वो इनडिटर्मिनेट या अनडिफाइंड टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, ये जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्वेश्चन में यूज होंगे तो मैं बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चन में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, कौन से क्वेश्चन में 0/0 बन रहा है। ठीक है, सेकंड है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। सबसे पहले लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। व्हेनेवर अ फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f of x becomes indeterminate for a particular value of the variable x। ठीक है, अगर ये फंक्शन जो है वो इनडिटर्मिनेट बन जाए किसी पर्टिकुलर वैल्यू की x की, जैसे हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू a पे कोई फंक्शन जो है वो इनडिटर्मिनेट बन रहा है, then we proceed to obtain limit value of the function f of x as x approaches to a। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू a पे जो है वो फंक्शन इनडिटर्मिनेट बन रहा है तो हम उसकी लिमिट वैल्यू जो निकालेंगे वो निकालेंगे x approaches to a। ठीक है, एग्जैक्टली x जो है वो a के इक्वल नहीं हुआ है, वो x जो है वो अप्रोच कर रहा है a को। ठीक है, डिनोटेड एज, इसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे लिखते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। ठीक है, इसके बाद थर्ड है हमारा मेथड ऑफ फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सीखेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि यहाँ पे x अप्रोचेस टू a नेगेटिव लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव लिखा तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं अगर हमारे पास a यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर हम इस साइड से अप्रोच करेंगे तो नेगेटिव से होगा, और अगर इस साइड से अप्रोच करेंगे तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से यहाँ और राइट हैंड लिमिट यहाँ से यहाँ जब हम मूव करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होता है कि राइट लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। ठीक है, ऐसे राइट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि यहाँ पे a नेगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड की बात हो रही है ना, तो a नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर क्या है, a नेगेटिव मतलब a से थोड़ा सा छोटा, तो x को हम पुट कर देंगे a माइनस एच, और जो x अप्रोचेस टू a नेगेटिव है उसको h अप्रोचेस टू 0 हम कर देंगे। देखो यहाँ पे लिखती हूँ x अप्रोचेस टू a नेगेटिव है ना, तो x को क्या पुट कर देंगे, a माइनस एच व्हेन h अप्रोचेस टू 0। बस ये चीज करनी है। फिर ऐसे करने पे ये हमारे पास आ जाएगा। देखो रिप्लेस कर दिया ना हमने, यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया हमने, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो गया और f ऑफ a माइनस एच हो गया x की जगह। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई लिमिट। फिर इस लिमिट की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से 3 स्टेप्स हो जाएंगे। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 3 इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट के केस में यहाँ पे a प्लस हो जाता है, a पॉजिटिव,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए को पॉजिटिव तरफ से, है ना, अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट लिख दी हमने। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है वो सेम जो हमने पीछे सेकंड स्टेप किया उसी की तरह होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो x को a पॉजिटिव लिया हुआ है, तो x को हम क्या कर लेंगे, a से थोड़ा सा बड़ा, मतलब a प्लस h लेट कर लेंगे व्हेन क्या होगा, h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी इसमें। देखिए सेकंड स्टेप में ऐसे ही किया है। थर्ड स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फोर्थ स्टेप में बोला है कि जो थर्ड स्टेप में वैल्यू आएगी उसकी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल हो जाती है तब हम बोलते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो लिमिट निकालने का ये मेथड होता है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है द एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब यहाँ पे हम एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स की बात करेंगे। अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एल है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स जो एक दूसरा फंक्शन है उसकी वैल्यू एम है, तो क्या होगा, इफ एल एंड एम जो है एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए पॉइंट में हो जाएगा हमारा कि ये जो लिमिट अगर हम एक्स अप्रोचेस टू ए लिखेंगे और एफ प्लस माइनस जी होगा, ये दोनों फंक्शंस जो होंगे प्लस माइनस हो रहे होंगे, तो लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं हम। एफ पे अलग से लगा दी और जी पे अलग से लगा दी, ठीक है। अब इसके बाद बी पार्ट है हमारा। अगर ये दो फंक्शंस जो हैं वो अगर प्रोडक्ट में हैं तब भी हम लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं और एल एम एस की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगर डिवाइड में है तब भी ऐसे हो सकता है, लेकिन m जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। d है हमारा कि k कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। e है हमारा कि अगर मोड फंक्शन में लगा होगा ना तो उसको लिमिट के बाहर भी हम मोड लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर ये f ऑफ x के ऊपर g ऑफ x है तो l रेज़ टू पावर m आ जाएगी लिमिट की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से अगर log लगा गया है तो log को हम यहाँ लिमिट के बाहर लिख के फिर log l इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे फंक्शन g ऑफ x होता तो यहाँ पे वैल्यू log m आ जाती, ठीक है। इसके बाद h है हमारा, e के पावर में अगर f ऑफ x है तो ये जो लिमिट है इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। लिमिट को ऊपर ले गए, ये वाली लिमिट को ऊपर ले गए और इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है l है, तो e रेज़ टू पावर l इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ x जो है प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो हमने क्या करना है, इसको हम फंक्शन को क्या कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये फोग फंक्शन आ जाए तो f को बाहर निकाल सकते हैं, है ना, जैसे ये f यहाँ से बाहर आ गया है तो g ऑफ x की वैल्यू m थी तो f ऑफ m इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। मेथड्स हैं कि लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास केस बनता है कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और दूसरा केस है कि x बिलोंग्स टू रियल, पूरी रियल को अगर बिलोंग करता है तो, ठीक है। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में क्या होगा, एक्सपेंशन शुड बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ 1/x, तो 1/x की फॉर्म में लिख देंगे। इससे क्या होगा कि देन आफ्टर रिमूविंग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इफ इट इज देयर, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को रिमूव करके रिप्लेस 1/x बाय 0, ठीक है। तो उसको 0 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि x इन्फिनिटी है तो 1/x क्या हो जाएगा, अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा, अगर x बिलोंग्स टू रियल होगा। अगर x बिलोंग्स टू रियल होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर f ऑफ x और g ऑफ x की फॉर्म में दिया होगा, ठीक है, और ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, देन दिस फॉर्म इज रिमूव्ड बाय फैक्टराइजिंग g ऑफ x एंड f ऑफ x। तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देन कैंसल द कॉमन फैक्टर्स, देन पुट द वैल्यू ऑफ x।
कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर देंगे और x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। तो उससे हमारा जो है वो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ पॉइंट। अब डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू c। किसी पॉइंट पे, है ना, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया है c। इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये क्या होता है? स्लोप होता है ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x एट द पॉइंट c f ऑफ c, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि क्या इसमें बोला गया है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका क्या मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा एट x इज इक्वल टू c। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। फिजिकल मीनिंग में क्या होता है? फिजिकली डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस गिवन हैं जिसकी डिफरेंशिएशन हमें पता होनी चाहिए। तो ये डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस में भी यूज हो जाती है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, जैसे डिफरेंशिएशन करनी है x रेज़ टू पावर n की, तो क्या होती है? n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, है ना। अगर e रेज़ टू पावर की करनी है, e रेज़ टू पावर x की करनी है, तो e रेज़ टू पावर x ही रहती है। अगर a रेज़ टू पावर x आ जाएगा तो a रेज़ टू पावर x log a टू द बेस e आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर हमें log x की करनी है टू द बेस e, तो ये 1 बाय x होती है, ठीक है। इसको जनरली log x भी लिखते हैं क्योंकि e हम नहीं लिखते, अगर कोई केस हो तभी लिखते हैं, ठीक है, 1 अपॉन x। इसके बाद log x टू द बेस a अगर होगा ना, देखो अगर e होगा या कुछ भी नहीं होगा तो हम ऐसे 1 अपॉन x लिख देंगे, लेकिन log x टू द बेस a गिवन है ना, तो ऐसे होगा 1 अपॉन x log a टू द बेस e भी होगा साथ में, ठीक है। sin x की होती है cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है। ये तो हमने पढ़ी ही होती हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल जो डिफरेंशिएशंस होती हैं वो हमने देखी ही होती हैं। इसके बाद tan x की secant स्क्वायर x, cot x की माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, secant x की होती है secant x इंटू tan x, ठीक है। कोसिकेंट x की होती है माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x, ठीक है। इसके बाद कुछ इनवर्स फंक्शंस की भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स x की है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे x जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। इसके बाद कोस इनवर्स x की है, यहाँ पे नेगेटिव लग जाता है, साइन की तरह ही है ये भी, ठीक है। कोट और tan इनवर्स की जो है वो आपस में सेम है लेकिन नेगेटिव का फर्क है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और tan के केस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होती है। सेकेंड इनवर्स x की भी है, कोसिकेंट इनवर्स x की भी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी, ये भी हमने याद रखनी है कि अगर मोड x की डिफरेंशिएशन है तो x ओवर मोड x होती है, लेकिन जो हमारा मोड x है वो 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसके बाद जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की है वो 0 कब होगी डिफरेंशिएशन? जहाँ पे x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू i है तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं MCQs। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाला केस आ गया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कि दो केसेस आएंगे, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और x जो है वो बिलोंग करेगा रियल को, ठीक है। तो ये वो फर्स्ट वाला केस है। तो इसमें हमने क्या करना है, x कॉमन ले लेना है या फिर x से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा, क्योंकि अगर x डायरेक्ट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है, 2 माइनस 3 बाय एक्स हो गया, ठीक है, x से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हो गया 3 माइनस 4 बाय एक्स, ठीक है। ऊपर भी डिवाइड किया नीचे भी डिवाइड किया तो 4 माइनस 5 बाय एक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 5 माइनस 6 बाय एक्स।
इसके बाद क्या करेंगे, देखो जैसे ही लिमिट हमारी यहाँ पे हमने अप्लाई की तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 के इक्वल होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है ना, ये भी 0 और ये भी 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ऊपर 2 इंटू 3 और नीचे बचेगा 4 इंटू 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6/20। कट कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 3/10। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर ओवर n क्यूब। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय n क्यूब। बाय 6 होता है ना, तो 6 भी लगेगा, 6n क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या है, यहाँ से n एक n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी फिर हम क्या करेंगे, n अप्रोचेस, अच्छा यहाँ पे x है, यहाँ पे n होगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ओके, अब इसके बाद फिर से वही करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा ये 1/6 है ना। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 + 1/n और ये हो जाएगा 2 + 1/n, 2 + 1/n। ठीक है, n जैसे ही हमने यहाँ पे कॉमन निकाली, यहाँ से भी n कॉमन निकाल लो, यहाँ से भी n कॉमन निकाल लो, या फिर तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/6। यहाँ पे ये वैल्यू 0 को चली गई, ये वैल्यू भी हमारी 0 को चली गई, तो यहाँ पे बच गया हमारा 1 और यहाँ पे बच गया 2। तो ये आ गया हमारा 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। तो इसका भी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें हमने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी होती है। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन से ही क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व होता है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर भी √x + h प्लस √x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी, ठीक है, x + h प्लस √x के साथ किया। ठीक है, तो जैसे ही ये बना a - b इंटू a + b, तो ये होता है a² - b²। तो यहाँ पे आ गया हमारा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ गया हमारा x + h और ये आ गया -x। तो x से x कैंसिल हो गया यहाँ पे, और नीचे हमारा क्या बचा, h इंटू, ये ब्रैकेट में सारा ही आ जाएगा, x + h प्लस √x, इस तरह से। ठीक है, तो ऊपर हमारा h बचा था, उससे ये h कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारा सिर्फ ये बचेगा 1/√x + h प्लस √x। तो h को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√x + 0 प्लस √x। तो ये आ गया हमारा 1/2√x। तो डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मोड ऑफ x/x जो होता है वो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पे जो है हमारा मोड ऑफ x जो कैसे खुलता है, मोड x हमारा खुलता है x और -x, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, तो इसमें दो केसेस बन जाएंगे, एक केस में x आएगा यहाँ पे और एक केस में -x आएगा। ठीक है, तो जैसे ही x आया तो ये 1 आ जाएगा और -x आए तो -1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होगी, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी √x² - 1 ओवर 2x + 1। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, x जो है वो अपना कॉमन लेंगे बाहर तो क्या आ जाएगा, नीचे से भी लेते हैं, यहाँ पे x जो है वो निकलेगा बाहर। कैसे निकलता है, x² होता है तभी x बाहर निकलता है ना अंडर रूट से, तो यहाँ पे x² की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1/x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी x अगर हमने कॉमन लिया तो 2 + 1/x हो जाएगा ये, तो ये कट जाएगा है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसके साथ ही ये चला हुआ है। ठीक है, तो फिर ये बचा हमारे पास, तो जैसे ही हमने लिमिट लगाई तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ऊपर क्या बचा, √1 विच इज इक्वल टू 1 और नीचे बचा 2, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक के सारे ही जो क्वेश्चंस हमने किए उनका
जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ही बन रहा है। चलिए आगे भी चेक करते हैं, क्या पता आगे चेंज हो जाए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पी एक्स ओवर tan 3x। ठीक है, तो हमने एक चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि जो हमारा साइन यहाँ पे कोई भी फंक्शन होगा, जैसे थीटा यहाँ पे कुछ भी होगा, है ना, ओवर थीटा जो होता है, ठीक है, लिमिट जो है वो थीटा अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है, लिमिट ये जो थीटा या कोई भी फेस बनाया हुआ है मैंने अप्रोचेस टू 0, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 1। इसी तरह से tan की भी वैल्यू 1 होती है। तो मुझे ये कुछ इसी तरह का दिख रहा है, तो मैं इसको वैसे बनाऊंगी। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम साइन पी ओवर एक्स को किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, tan के केस में भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पी एक्स, तो वैसे ही है, इसको पी एक्स से डिवाइड कर दो और पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब tan 3x है, इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो यहाँ पे। ठीक है, लिमिट को अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हमने पीछे पढ़ा ना, तो इसको कर दिया हमने अलग अलग, और ये हो गया हमारा tan मल्टीप्लिकेशन में ले लिया ना मैंने इसको, तो यहाँ पे 3x ऊपर लिख देती हूँ, tan 3x नीचे, और यहाँ पे भी tan जो 3x मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे भी नीचे लिख देती हूँ। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये बन जाती है हमारी 1, ये भी बन जाती है हमारी 1, है ना। तो यहाँ पे बचता है px ओवर 3x, है ना, ये बचता है हमारा px ओवर 3x, और वो किसके इक्वल दिया है, 4 के इक्वल। ठीक है, तो x से x कैंसिल, तो p की वैल्यू 3 इंटू 4 12 हो जाएगी। इसका करेक्ट ऑप्शन C आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द डेरिवेटिव ऑफ एन ओड फंक्शन इज ऑलवेज। तो हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ एन ओड फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर गिवन है, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज बताएंगे हम डी वी वाई डी आर, डी वी वाई डी आर इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 से 3 कैंसल, तो ये बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। और हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया हमारे पास होता है सरफेस एरिया हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको भी करेंगे डी एस बाई डी आर विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा ना, 4 टू 8 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, अब निकालो डी वी बाई डी एस, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 8 पाई आर, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, पाई से पाई और ये 1/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा r/2। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है ऑलरेडी, तो 2/2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो f'2 हमने निकालना है। ठीक है, तो f' क्या होगा इसका, 2x, है ना, f' क्या आएगा 2x, और f'2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे x की जगह 4। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ द एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट होता है इसका। ठीक है, क्योंकि मोड कैसे खुलता है, x और माइनस x की तरह, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा 11th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x - 5 देन f ऑफ 1 इज, तो डायरेक्ट 1 पुट कर दो यहाँ पे x की जगह। ठीक है,
तो ये आ गया 2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -3। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में डेरिवेटिव निकालना है x रेज टू पावर 6 प्लस 6 रेज टू पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कैसे निकलेगा, हमने क्या करना है, लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास y है x रेज टू पावर 6 प्लस 6 रेज टू पावर x। तो हमने dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालेंगे तो इसका करेंगे 6x5 प्लस ये a रेज टू पावर x की फॉर्म में है, तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव 6 रेज टू पावर x इंटू log 6, है ना। तो ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस में देख लेते हैं कहाँ पे है। ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे हमसे पूछा है और वो पूछा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वैसे ही करते हैं, ठीक है। साइन एक्स इंटू कोस एक्स को हम क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया हमारा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये आ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन 2x के इक्वल, ठीक है। तो ये साइन 2x के इक्वल हो गया। अब डैश निकालना है, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारा 1/2। वैसे ही साइन 2x का क्या हो जाएगा कोस 2x और 2x का दोबारा से किया तो 2 आ गया। तो ये हमारा आ गया इसका डेरिवेटिव कोस 2x। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। अगर हमारे पास x की वैल्यू दे दी है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y की वैल्यू है a 1 माइनस कोस थीटा, देन dy बाय dx हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आने वाला है tan थीटा बाय 2। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता दीजिए, मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें भी हमने डी बाई ओवर डी एक्स निकालना है, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। ये किसके इक्वल होता है, डी बाई डी एक्स, और ये इक्वल होता है पाई बाय 2 के। तो ये पाई बाय 2 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ये हमारा आ गया बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो है y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। तो हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। इसमें हम क्या कर लेते हैं कि इसमें लेट कर लेते हैं y को, सिर्फ यहाँ तक लेट कर लेते हैं कि अंडर रूट x प्लस y है ये हमारा, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने पे क्या आया यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y आ गया हमारे पास, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर दो 2y dy बाई डी एक्स, है ना। ये आ गया हमारे पास 2y dy बाई डी एक्स। इसके बाद आ गया इज इक्वल टू, इसका आ गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स, है ना। यहाँ पे d लिखना भूल गई, dy बाई डी एक्स आ गया इसका, ठीक है। इसके बाद इसको इस साइड ले आएंगे और कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा dy बाई डी एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। अब dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया 1 बाय 2y माइनस 1 के इक्वल। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो डायरेक्ट है, जो मैंने आपको फॉर्मूला भी पीछे बताया, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये याद रखनी है हमने वैल्यू, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थीटा की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से ही डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये सेम बन गया, है ना। तो अगर सेम बन गया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, tan थीटा बाय थीटा, ये सेम साइन की तरह ही काम करता है, इसका आंसर भी 1 ही आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, फॉर a ग्रेटर देन 0 लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है n a रेज टू पावर n माइनस 1 के इक्वल। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं।
dy बाई dx हमने निकालना है किसका, a रेज टू पावर x का। ठीक है, तो ये होता है हमारा a रेज टू पावर x log a। ठीक है, डायरेक्ट ही है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 22, सीकेंट x की डिफरेंशिएशन, सीकेंट x की डिफरेंशिएशन सीकेंट x tan x हम पीछे भी डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन नंबर 23 में डेरिवेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, ये हमने भी पीछे भी डिस्कस किया। तो ये किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है जब x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। अगर x इंटीजर को बिलोंग करेगा तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में डेरिवेटिव किसका निकालना है हमने, log x टू द बेस a। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 1/x log a टू द log e टू द बेस a। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फॉर a ग्रेटर 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। 25 में मोड ऑफ x का किसके इक्वल आता है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये आता है सी ऑप्शन के इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में tan x का जो है डिफरेंशिएशन पूछा है वो है सेकेंड स्क्वायर x। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो होने वाली है चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।